ही साथी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 के लिए हर दल अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहा है, लेकिन वहीं पर एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है। जी हां साथियों, ये खबर आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। दोनों दलों ने मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक मौजूद हैं और पढ़ सकते हो स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे अगला मुख्यमंत्री। 9 पार्टियों ने किया खुला समर्थन। सपा भाजपा में मचा हड़कंप साथियों। जैसा कि आप जानते हो, उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बड़ा है। मौर्य समाज के सबसे जमीनी नेता और टिकाऊ नेता और जिताऊ नेता है। जिस पार्टी में चले जाते हैं उस पार्टी की सरकार बन जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया समाजवादी पार्टी से। अब इन्होंने अपना एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है अपना जनता पार्टी। आप सभी जानते हो वो पार्टी उत्तर प्रदेश में है और 2027 का विधानसभा चुनाव की लड़ाई की तैयारी कर रही है। लेकिन अब खबर यह है कि 9 दलों ने मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य को यूपी के अगला मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को यूपी के चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाकर तगड़ा झटका दे पाएंगे? कौन है वो 9 दल जिनको स्वामी प्रसाद मौर्य को यहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए? आप चलिए जान लेते हैं पहले मामला क्या है। आप यहां पर पढ़ सकते हो, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाया नया मोर्चा। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार घोषित। पिछले चुनाव से पहले तक योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने 9 दलों को मिलाकर नया मोर्चा बनाया है। नए मोर्चे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अगला विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया साथियों। अब यहाँ पर पढ़ लीजिए पूरी बात, फिर उसके बाद मैं आपको उन दलों के नाम बताने वाला हूं और उस दलों के क्या पावर है, कितनी उन दलों की हैसियत है जमीन पर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। यूपी कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब 9 छोटे दलों को साथ लेकर एक नया राजनीतिक मोर्चा बनाया है। इसे लोक मोर्चा नाम दिया गया है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर इन छोटे दलों को एकत्र स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ा, दलितों, अल्पसंख्यकों को साधने की रणनीति बनाएंगे। गुरुवार को राजधानी में इन दलों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में नया राजनीतिक मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। मोर्चे ने ऐलान किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सिद्धांत को लेकर यह आगे विधानसभा चुनाव लड़ेगा। खास बात यह है कि मोर्चे में शामिल दलों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा उन्हें पद का कोई लालच नहीं है साथियों। अब चलिए जान लेते हैं वो कौन से ऐसे 9 दल हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश के बड़े विशाल राज्य का मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिए हैं। आप सभी जानते हो, आप यहां पर देख सकते हो ये दल मोर्चे में हुए शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने सियासी दल अपनी जनता पार्टी को नवगठित मोर्चे में शामिल किया। इसके अलावा राष्ट्रीय समानता दल के अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री भी, समग पार्टी के अध्यक्ष राजमणि सुमैया जी, संस्थापक पूर्व IAS तपेंद्र प्रसाद, जनसेवा दल के सेवा के अध्यक्ष विनेश ठाकुर, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष राजेश सिद्धांत व संस्थापक पूर्व IPS VP अशोक, लोक हित समाज पार्टी के अध्यक्ष सत्यनारायण मौर्य, स्वतंत्र जनता पार्टी राज्य पार्टी अध्यक्ष घनश्याम कोरी, सबका दल UK अध्यक्ष प्रमोद लोधी व लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजकुमार सैनी भी। यानी कुल मिलाकर आपने दलों को और दलों के प्रमुख के नाम सुन लिए होंगे। अब ये वही लोग हैं जो 2026 में होने वाले प्रधानी का चुनाव अपने दल से प्रत्याशी नहीं जिता सकते। ये बात सही है। आप भी जितने साथी होंगे ये दलों का नाम पहली बार सुने होंगे और इन दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पहली बार सुने होंगे। उत्तर प्रदेश में वैसे तो लगभग सैकड़ों दल हैं जो कि उनको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, लेकिन जब समय आता है तब यहाँ पर लोग जान जाते हैं। लेकिन ये 9 वही दल हैं, आप में से 90% लोग इन दलों के नाम नहीं जानते होंगे, इन दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जानते होंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को इन दलों के लोगों ने मिलकर, जैसे आप मान के चलिए गांव में प्रधानी का चुनाव हो रहा हो, प्रधान चुन लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए 202 विधानसभा की सीटें चाहिए
और उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है। अब समाजवादी पार्टी को क्या डेंट कर पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी को डेंट कर पाएंगे? हमें नहीं लगता है साथियों कि 2027 के चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो कुछ डेंट कर पाएंगे। बस थोड़ा बहुत 1000 2-2 हजार वोट काट लेंगे। आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत से दल उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं पर एक दल को ज्यादा लोग जानते हैं, कहीं दूसरे छेड़े पर उस दल को नहीं जानते। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रमुख दल हैं। इनको जनता इनके निशान को, इनके चिन्ह को भाली भांति जानती है। अब आप अपना राय दीजिए और बताइए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को इन 9 दलों का जो साथ मिला है क्या कोई लाभ मिलेगा या फिर हानि ही हानि होनी है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के बड़े चेहरे हैं। अगर चाहे भाजपा में चला जाए चाहे सपा में चले जाएं तब भी इनको फायदा होगा। लेकिन इन्होंने अपना एक अलग संगठन बना लिया है जो खुद मुख्यमंत्री का फेस घोषित हो चुके हैं। अब वो हमारे एतबार से इनको नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि इनको फायदा होगा ये गलत होगा साथियों। अब पार्टियों को चंदा कहाँ से मिलता है? वो मिलेगा, माल मिलेगा, आराम से ऐश करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को झटका मिलेगा एक बार फिर से, क्योंकि इन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगर ये भाजपा के साथ थे तभी इनकी राजनीतिक हैसियत मजबूत थी, अब सपा के साथ थे तो उनकी और मजबूत थी। लेकिन ये खुद पार्टी से इस्तीफा देकर अपने दल को मजबूत किए हैं। इनका सिवाय नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है। आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और वीडियो को साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।